ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टॉपिक कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, कौन कौन से टॉपिक बताए थे मैंने इससे पहले भी आपको प्रिपेयर करने के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, एपीआर, जनरल लेजर, देन एमएमएसडी वाले सारे। हाँ मतलब इंटीग्रेशन का पार्ट, और जो कॉमन टॉपिक होते हैं जैसे जनरल लेजर, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, ये सभी टॉपिक यस हमें प्रिपेयर करने, राइट। क्योंकि देखो अगर यस किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो वहां पे आपको कॉमन कौन सी बिजनेस प्रोसेस मिलेगी, पॉइंट ऑफ मतलब फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो वहां पे कॉमन बिजनेस प्रोसेस कौन कौन सी रहेगी, तो जनरल लेजर रहेगा, राइट। और अभी आपको यहाँ पे भी जनरल लेजर में भी और क्या क्या प्रिपेयर करना है ये फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको। ओके, तो देखो जो क्वेश्चन आंसर मैंने भेजा आपको कि तो वो अगर आपने देखे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, राइट, या नहीं लगा ऐसे किसी को? हाँ सर, लगा 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 बहुत ज्यादा, बहुत सारे। यस सर। ओके, यस। तो ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो उसमें है बहुत सारे, लेकिन उसमें से भी आपको स्पेसिफिकली फोकस कहाँ पे करना है वो हम एक ब्रीफ में देख लेते हैं, राइट। वैसे क्वेश्चन आंसर ज्यादा नहीं है वो, लेकिन आप अभी के लिए जो है देखो टाइम अभी कितना है आपके पास, 2-3 दिन है और, राइट। तो आप में से कुछ लोगों की बैच जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और कुछ लोगों की बैच अभी स्टार्ट हुई है न्यू, यस यस राइट। लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे आपको क्या होगा कि वो आपको ये नहीं पूछेंगे कि आपकी बैच कंप्लीट हुई है या नहीं, राइट। यस ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मतलब जो रिक्वायरमेंट है उस कंपनी, जो कंपनी आने वाली उस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको फोकस कहाँ पे करना है अभी, फर्स्ट तो जनरल लेजर, राइट। जीएल, जीएल मतलब क्या रहेगा, ये जनरल लेजर। और इस जनरल लेजर के बाद मैं पहले टॉपिक मेंशन कर देता हूँ सभी कौन से टॉपिक में क्या क्या है, और उसके बाद हम इसका थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। बाकी ये जो मैं यहाँ पे जो भी चीजें मैं मेंशन करूंगा ना वो एज इट इज आप प्रिपेयर करके जाओगे, उतनी भी चीजें अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे तो भी इनफ रहेगा, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन ये जो मैं यहाँ पे अभी बताऊंगा ना आपको उतना भी करोगे तो मतलब कुछ तो आंसर आप वहां पे कर पाओगे इंटरव्यू में। तो स्क्रीन शेयर कर रही था। स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? नहीं नहीं, शेयर की है मैंने स्क्रीन। मुझे नहीं दिख रही है। दिख रहा है सर। दिख रहा है ना बस? यस सर, दिख रहा है सर। यस सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना स्क्रीन का? एक बार नेटवर्क चेक कर लो आपका। हाँ हाँ। ओके, तो देखो फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा जीएल, उसके बाद एपी। जीएल मतलब क्या रहेगा ये? जनरल लेजर। यस, अभी इससे पहले भी मैंने बहुत बार आपको बताया है ये क्या होता है, तो ओके जनरल लेजर। उसके बाद एपी मींस अकाउंट्स अकाउंट पेबल। पेएबल। उसके बाद एआर। यार, यस, अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल, राइट। अकाउंट रिसीवेबल, उसके बाद ये एसेट अकाउंटिंग। देखो एसेट अकाउंटिंग ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी के लिए अगर आप अकाउंटिंग का नहीं करोगे तो भी चलेगा एसेट अकाउंटिंग का, क्योंकि उतना फोकस नहीं रहेगा अकाउंटिंग पे इस सॉफ्टवेयर पे। ओके, तो वैसे इम्पोर्टेंट है एसेट अकाउंटिंग, तो लेकिन अभी मत फोकस करो एसेट अकाउंटिंग पे, ठीक है। और यस एसेट, प्रैक्टिकली भी होता है क्या सर वहाँ पे? सॉरी, प्रैक्टिकली भी पूछते हैं क्या वहाँ पे? प्रैक्टिकल नहीं थियोरेटिकल पूछेंगे, और वही क्या क्या पूछेंगे मैं वो बता रहा हूँ आपको। प्रैक्टिकली आपको सिस्टम पे ओके सर। मतलब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए नहीं कहेंगे या एंट्री पोस्ट करने के लिए नहीं कहेंगे, बस थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे, कंसेप्ट पूछेंगे, और वो आपको आनी चाहिए। यस सर, यस सर। ओके, और यस इसके बाद रहेगा P2P। P2P मतलब भी क्या होता है, ये प्रोक्यूर टू पे।
ओके, प्रोक्योर टू पे साइकिल। या उसके बाद है O2C। सर स्क्रीन पे शायद कुछ स्टक हुई है सर, यस सर। स्क्रीन आपकी। स्टक हुई है स्क्रीन? हाँ सर, यस। कुछ आगे नहीं दिख रहा सर। क्या दिख रहा है अभी आपको स्क्रीन पे? बोले सर, जीएल जीएल दिख रहा है सर। AP only। एपी एपी ओनली दिख रहा है। एक मिनट, एक मिनट। यस। यस, अभी दिख रहे हैं सही से? हाँ सर, अभी दिख रहा है। यस सर। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्या है, O2C। O2C मतलब क्या है? ये ऑर्डर टू कैश। ओके, और इसके बाद लास्ट है R2R। ओके, R2R मतलब क्या है? ये रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। ओके, तो देखो इसमें से कुछ टॉपिक जो है जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन तो दिया था आपको इन सभी का, मतलब बेसिक कंसेप्ट जिनकी बैच कंप्लीट हुए उनके ये टॉपिक कवर तो हुए। P2P O2C, इसमें एंट्रीज वगैरह कैसे होती है, ये सभी चीजें हमने देखा है ऑलरेडी, राइट। तो देखो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सभी टॉपिक जो है ये प्रिपेयर करने, राइट। ये सभी टॉपिक आपको प्रिपेयर करते हैं। और इसमें भी कौन कौन सी चीज आपको करनी है, तो सबसे पहले अगर आपको इसकी डेफिनेशन पता है तो ये तो बेस्ट ही रहेगा। इसकी सभी की डेफिनेशन करो कि क्या क्या होता है एग्जैक्टली इसमें, जैसे कि जनरल लेजर क्या होता है, अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, कब यूज किया जाता है, ये आपको पूछेंगे, राइट। इसके Yes. बाद सेकंड चीज जो रहेगी टी कोड। ओके, टी कोड। और टी कोड में भी देखो टी कोड में क्या क्या रहेगा। अभी जैसे कि जनरल लेजर आप कर रहे हो तो जनरल लेजर की एंट्री अगर पोस्ट करनी है तो उसके लिए टी कोड क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल जीएल एंट्री जो है आप FB50 से भी कर सकते हो या F-02 से भी कर सकते हो। ओके, जनरल लेजर की एंट्री। या इसके बाद मान लो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट रिवर्स करने है, तो डॉक्यूमेंट रिवर्सल के लिए क्या टी कोड है? 8.0। क्या हुआ, क्या कहा? MB0। तो डॉक्यूमेंट रिवर्सल के लिए आपको टी कोड पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको डॉक्यूमेंट पार्किंग करना है तो कैसे करना है, या जेल अकाउंट का बैलेंस चेक करना है आपको, तो उसके लिए क्या टी कोड है, राइट, FAGLEL03। तो इस तरह के जो टी कोड्स है ये टी कोड्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये सभी टी कोड्स आपको पता होने चाहिए जनरल लेजर के। यस। ओके, या जैसे डॉक्यूमेंट पार्किंग क्या होता है, डॉक्यूमेंट होल्डिंग क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, राइट। तो डॉक्यूमेंट पार्क कब करते हो आप? अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो उस समय आप डॉक्यूमेंट पार्किंग करते हो, राइट। मतलब वो डॉक्यूमेंट पोस्ट करने की अथॉरिटी नहीं है तो पार्क करते हो। होल्ड कब करते हो फिर? जब कोई डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। मतलब अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है किसी डॉक्यूमेंट के लिए तो उस समय होल्ड करते हो, राइट। Yes. इस तरह की जो चीज है, ये जो कंसेप्ट होती है, बेसिक बेसिक कंसेप्ट, ये आपको पता होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, ECC एंड S/4HANA चेंजेस। ओके, ECC और S/4HANA चेंजेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, मैंने ऑलरेडी भी आपको ये दिया है, बताया है ऑलरेडी चेंजेस क्या क्या है। अगर हो सके तो मैं थोड़ी देर में और आपके ग्रुप पे उसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस का फोटो मैं भेज दूंगा, राइट। वैसे तो ऑलरेडी आप सभी का जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर जो हुआ था उसमें ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किए थे चेंजेस क्या क्या है ECC और S/4HANA में, ठीक है। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एंट्रीज। ओके, एंट्री सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी, अकाउंटिंग एंट्रीज। ओके, और उसमें भी अकाउंटिंग एंट्रीज में भी कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला पार्ट, राइट, जो आपका अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल। एसेट अकाउंटिंग तो मुझे लगता है अभी मत ही करो, क्योंकि इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी के लिए, तो एसेट के लिए, राइट। और अगर आपको एसेट पे क्वेश्चन भी आते हैं तो आप कह सकते हो कि अभी प्रिपेयर नहीं हो इसके लिए, राइट, या ज्यादा आइडिया नहीं है, और बाकी के जो टॉपिक रहेंगे वो प्रिपेयर करो। ओके, तो देखो इसमें से आपको Yes, क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले तो अकाउंट्स पेएबल क्या होता है एग्जैक्टली, अकाउंट्स पेएबल, तो ये पूछा जाएगा क्या होता है अकाउंट्स पेएबल एग्जैक्टली। तो देखो आपकी जो कंपनी, इस कंपनी में
अगर आपको बिजनेस रन करना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, किसी बाहर के वेंडर से मटेरियल या सर्विसेज परचेस करते हो। फिर ये जो प्रोसेस होती है इसके सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की, उसे कहा जाता है अकाउंट्स पेएबल प्रोसेस। मतलब जो इनवॉइस आप पोस्ट करोगे, आउटगोइंग पेमेंट आप करोगे, वो सभी आपका रहेगा अकाउंट्स पेएबल, राइट। अभी इसके बाद क्या होगा, फिर अकाउंट्स पेएबल अगर कर रहे हो तो अकाउंट्स पेएबल में क्या होगा, आपकी अकाउंटिंग की एंट्री होगी, राइट। Yes. क्या होगी फिर अकाउंटिंग की एंट्री, ये एंट्रीज याद रखनी पड़ेगी। देखो ठीक है, सभी के अकाउंटिंग एंट्रीज देखते हैं। पहले देखेंगे हम एपी में एंट्री कौन कौन सी होती है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जब आप वेंडर इनवॉइस करते हो, ओके, वेंडर इनवॉइस करते समय एंट्री कैसी होगी आपकी, परचेस अकाउंट डेबिट, ओके, परचेस अकाउंट डेबिट होगा और वेंडर अकाउंट क्रेडिट होगा, ओके। ये फर्स्ट एंट्री रहेगी आपकी। और अगर नहीं समझ रहा है ये डेबिट क्रेडिट एग्जैक्टली क्या होता है तो रट लो इसे, ओके, एज इट इज रट लो क्या होता है, मतलब एंट्री कैसे होती है, एज इट इज रट लो इसे, ओके। इसके बाद जब आप आउटगोइंग पेमेंट करते हो, आउटगोइंग पेमेंट मतलब क्या, कि वेंडर को आप ये पेमेंट पे करोगे, ठीक है, आउटगोइंग पेमेंट, ठीक है, आउटगोइंग पेमेंट। और आउटगोइंग पेमेंट करने के बाद एंट्री कैसी होगी फिर, वेंडर टू बैंक, वेंडर टू क्या होगा, बैंक अकाउंट, यस, बैंक अकाउंट क्रेडिट, इस तरह से एंट्री होगी, ओके। और देखो यहीं पे अगर आपका ये रिकंसिलिएशन की कंसेप्ट अगर यहाँ पे आती है, बैंक रिकंसिलिएशन की अगर यहाँ पे कंसेप्ट आपको पूछा जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन अगर आप कर रहे हो इस कंडीशन में, तो इसमें एंट्री कैसी होगी आपकी। देखो इस समय एंट्री कैसी होगी, जब आप यहाँ पे पेमेंट करते हो, आउटगोइंग पेमेंट बैंक रिकंसिलिएशन के समय, मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल में आपको क्या करना है, बैंक रिकंसिलिएशन की एंट्री करनी है, तो at the time of BRS, बैंक रिकंसिलिएशन। देखो यहाँ पे एंट्री कैसी होगी, जब आप आउटगोइंग पेमेंट करते हो, राइट, आउटगोइंग, तो इस समय एंट्री कैसी होगी, यहाँ पे कैसी होगी, देखो यहाँ पे एंट्री कैसी होगी, वेंडर अकाउंट जो है, वेंडर अकाउंट डेबिट ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो आउटगोइंग पेमेंट का अकाउंट है, ओके, आउटगोइंग पेमेंट बैंक, ओके, आउटगोइंग पेमेंट के लिए यहाँ पे सेपरेट बैंक होती है, रिकंसिलिएशन अगर कर रहे हो तो, और रिसीव अगर कर रहे हो, पेमेंट कस्टमर से रिसीव कर रहे हो तो उस समय भी अलग एक बैंक होती है। तो देखो यहाँ पे एपी में क्या होगा, जब आप पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट करते समय एंट्री कैसी होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट होगा, और जो आपके आउटगोइंग पेमेंट के लिए जो आपने बैंक बनाई है वो अकाउंट क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट, ओके, ये अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा आउटगोइंग पेमेंट का। और जब रिकंसिलिएशन करते हो, राइट, वेंडर रिकंसिलिएशन, ओके, वेंडर अकाउंट का जब रिकंसिलिएशन करते हो बैंक के साथ, तो उस समय क्या होगा, यहाँ पे एंट्री क्या होगी, नहीं ठीक है, सिर्फ आप बैंक रिकंसिलिएशन करो, ठीक है। ये पहले क्या किया आपने, आउटगोइंग पेमेंट की, उसके बाद आप बीआरएस कर लो, ओके, बीआर, यस, बैंक रिकंसिलिएशन करो। तो बैंक रिकंसिलिएशन करते समय एंट्री कैसी होगी, फिर जो आउटगोइंग पेमेंट के लिए जो आपका अकाउंट था वो डेबिट होगा, वेंडर अकाउंट, ये जो अकाउंट रहेगा आपका आउटगोइंग पेमेंट का जो बैंक अकाउंट है, ये क्या होगा, डेबिट, ओके। और जो मेन अकाउंट है आपका बैंक का, मेन अकाउंट जो है मेन बैंक, ओके, मेन बैंक जो आपकी ये होगी क्रेडिट, ओके, ये याद रखना।
ये सभी एंट्री आपको पूछ सकते हैं। ये अगर हो सकता है ये एंट्री अगर ना पूछे तो भी मतलब हो सकता है कि ये एंट्री आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जो रहेगी अकाउंट पेबल की इसे आप इसे क्या कह सकते हैं, वो वेंडर इनवॉइस भी कह सकते हैं या परचेस इनवॉइस भी कह सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, राइट। या इसे वेंडर आउटगोइंग पेमेंट या सिर्फ आउटगोइंग पेमेंट भी कह सकते हैं, तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना। Yes, sir. और यस, वेंडर इनवॉइस करने के लिए टी कोड क्या रहेगा फिर? यस, वेंडर इनवॉइस के लिए टी कोड एक तो FB60 हो सकता है और Yes. F Yes, sir. ओके, ये दो टी कोड यूज कर सकते हो। या आउटगोइंग पेमेंट के लिए MDAS 50. 53, ओके, ये भी याद रखना। और इसके बाद वेंडर बैलेंस के लिए क्या रहेगा? FBL1N. FBL1N, 1. ओके, वेंडर बैलेंस, ठीक है। यस, ये याद रखना टी कोड। डन, यहां तक ये हुआ आपका एपी का, ओके। और ये सिर्फ कौन फाइनेंस साइड से रहेगा, ठीक है। किस साइड से रहेगा ये? फाइनेंस साइड से। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, टी कोड्स, अकाउंटिंग एंट्रीज, और अगर रिकंसिलेशन हो रहा है तो रिकंसिलेशन की एंट्रीज, ओके। यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई क्वेश्चन एपी पे? यस, नेक्स्ट। यस रिया, नो डाउट। ओके, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो आपको एपी में याद रखनी है, ओके। यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ एपी, और सभी समराइज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जितना भी अभी तक आपने सीखा है, ओके, वो सभी समराइज कर रहा हूं यहाँ पे, राइट। इसके बाद सेकंड जो रहेगा एआर, ओके, एआर, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में अगेन क्या क्या होगा फिर? सबसे पहले कस्टमर इनवॉइस, राइट, कस्टमर इनवॉइस। क्या होगा कस्टमर इनवॉइस करते समय एंट्री? और देखो यहाँ पे जो है ना, इनवॉइस करते समय पोस्टिंग की जो आप यूज करोगे वो पोस्टिंग की भी याद रखना, ओके। कस्टमर वेंडर इनवॉइस के लिए पोस्टिंग की क्या रहेगी? 31, 31. ओके। और जो परचेस का अकाउंट आप यूज करोगे उसके लिए क्या करोगे? काम करता मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे, समझ पाओगे नहीं है? देखो पोस्टिंग की, ओके, पोस्टिंग की इसके लिए क्या रहेगी? 40, राइट, ये अकाउंट डेबिट करने के लिए, और वेंडर अकाउंट क्रेडिट करने के लिए 31, ठीक है, ये याद रखना। और यस, यहाँ पे कस्टमर इनवॉइस जब करोगे तो कस्टमर इनवॉइस के समय एंट्री कैसी होगी? कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट होगा डेबिट, इसके लिए पोस्टिंग की यूज की जाएगी, क्या यूज की जाएगी? 01, 01. ओके, पोस्टिंग की 01। और उसके बाद जो सेल्स का अकाउंट है आपका, सेल्स अकाउंट क्या होगा फिर? यहाँ पे सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट, ओके। और सेल्स अकाउंट क्रेडिट करने के लिए पोस्टिंग की 50। उसके बाद जब आप पेमेंट रिसीव करोगे या इनकमिंग पेमेंट जब आप करोगे, राइट, इनकमिंग पेमेंट, तो इनकमिंग पेमेंट करते समय एंट्री कैसी होगी फिर? कैश या बैंक अकाउंट, ओके, कैश या बैंक अकाउंट जो आपका क्या होगा यहाँ पे? डेबिट। और Two कस्टमर sides. अकाउंट, Customer sales. यस, कस्टमर अकाउंट होगा यहाँ पे 8. ओके, ये याद रखना। और अगर रिकंसिलेशन करते हो तो बैंक रिकंसिलेशन, देखो अगर बीआरएस आपको इसके लिए करना है तो क्या होगा?
ओके, बीआरएस अगर हो रहा है यहाँ पे तो देखो क्या होगा, ये जो पेमेंट आपकी आ रही है तो ये कहाँ पे आएगी, इनकमिंग बैंक में आएगी। ओके, कहाँ पे आएगी ये, इनकमिंग पेमेंट के लिए बैंक जो आपका सेपरेट रहेगा, इनकमिंग बैंक में सिर्फ लिख देता हूँ उसे। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे मेन बैंक में आपकी पेमेंट नहीं रिसीव कर रहे हो तो क्या हो सकता है, इनकमिंग बैंक के लिए मतलब इनकमिंग पेमेंट के लिए एक सेपरेट बैंक रहेगी आपकी, इनकमिंग बैंक अकाउंट। ओके, देखो यहाँ पे ऊपर क्या था, आउटगोइंग के लिए एक सेपरेट अकाउंट था आपका आउटगोइंग बैंक का, राइट, और यहाँ पे क्या रहेगा, इनकमिंग बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बीआरएस करते समय क्या होगा फिर, बैंक जो है आपका इनकमिंग बैंक अकाउंट, पेमेंट रिसीव कर रहे हो, ओके, इनकमिंग पेमेंट, तो इनकमिंग बैंक अकाउंट क्या होगा यहाँ पे, डेबिट। और देखो पहले एंट्री कौन सी होगी, ये वाली इनकमिंग की, राइट, इनकमिंग बैंक अकाउंट, और कस्टमर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ओके, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट होगा। और जब रिकंसाइल करोगे इसे, ओके, जब रिकंसिलेशन करोगे तो रिकंसिलेशन करते समय क्या होगी एंट्री, फिर बैंक रिकंसिलेशन जब करोगे तब, ओके, ये जो एंट्री है यहाँ पे, ओके, ये जो एंट्री रहेगी, ये एंट्री कब होगी, इनकमिंग पेमेंट करते समय। ओके, पेमेंट आप कहाँ पे लोगे, इनकमिंग बैंक अकाउंट में। और जब रिकंसिलेशन करोगे तो रिकंसिलेशन करते समय कैसी होगी फिर एंट्री, तो जो आपका मेन बैंक है, ओके, ये मेन बैंक अकाउंट, ये होगा यहाँ पे डेबिट। ओके, और जो इनकमिंग पेमेंट का जो बैंक अकाउंट है, ओके, इनकमिंग बैंक अकाउंट, ये होगा क्रेडिट। ओके, व्हेन कस्टमर का रिकंसिलेशन करते समय। क्लियर ये यहाँ तक, यस। और इसके लिए टी कोड क्या यूज करोगे अगेन, FB70 क्या रहेगा इसके लिए टी कोड, FB70 हाँ, FB70 कर सकते हो, नहीं तो दूसरा कौन सा है, F-23 22 है या 23 है, 22 आपको किए नहीं क्या आपने प्रिपेयर, यस यस हाँ क्या है, 22 यस, F-22, ठीक है। और इसके बाद इनकमिंग पेमेंट के लिए F-39 है या 8 है, 9 है सर, 9। करेक्ट है, यस फिक्स, यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं 28 सर, 28। वही तो, Yes, sir, that's 28. राइट, Yes. यस, ओके, 28। और इसके बाद जो बैलेंस चेक करोगे तो उसके लिए क्या रहेगा, FB L5N 5N, ओके, ये किस लिए रहेगा, कस्टमर बैलेंस, बैलेंस चेक ओके, कस्टमर बैलेंस। ठीक है, याद रहेगा ये, एपी में अगर AR में अगर इतना भी याद रखोगे तो भी सफिशिएंट है। ओके, टी कोड्स और अकाउंटिंग एंट्री मस्ट रहेगी। डन, yes sir। इसके बाद बीआरएस का जो है ये इस तरह से रहेगा, बीआरएस का, ओके। अब इसमें और भी चीजें होती है, जैसे फॉर्म्स वगैरह होते हैं, बीआरएस के स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन वो ठीक है, आप देख लो, उस डॉक्यूमेंट में मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे, नहीं तो एंट्री जो है ये इतने याद रखो अभी के लिए, ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ARAP, Yes sir। ARAP के टी कोड्स और अकाउंटिंग एंट्री, ये क्लियर यहाँ तक, राइट। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या रहेगा, ये एसेट का अभी मत करो प्रिपेयर, एसेट का बाद में कर लेना, ओके। एसेट का थोड़ा सा आपको टफ जा सकता है, तो इसीलिए एसेट का मत प्रिपेयर करो अभी। और बैंक रिकंसिलेशन का जो रिकंसिलेशन कैसे होता है, किस लिए यूज होता है, ये बस याद रखना,
ओके। Yes. जैसे या रिकंसिलेशन अगर आपको करना है उसके लिए टिक कोड्स क्या होते हैं, जो मैंने आपको फाइल भेजे उसमें ये टॉपिक चेक कर लो बीआरएस का, और उसमें कुछ टिक कोड्स यूज किए जाते हैं तो वो देख लो कि क्या क्या यूज किए जाते हैं, राइट। लेकिन मेजर फोकस आपको रखना है जीएल, एआर, एपी, पी2पी साइकिल, ओ2सी साइकिल पे। ओके, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका पी2पी साइकिल, राइट। और पी2पी साइकिल जो है, पी2पी साइकिल में क्या रहेगा फिर, full process of P2. हाँ, तो इसमें सबसे पहले देखो पी2पी साइकिल में फर्स्ट क्या आएगा, पीआर मतलब परचेस रिक्विजिशन। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेकंड कौन सा है, परचेस रिक्विजिशन के बाद आरएफक्यू। आरएफक्यू मींस Request for quotation. यस, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। थर्ड क्या है, परचेस ऑर्डर, परचेस ऑर्डर। फोर्थ है जीआर। ओके, जीआर या जीआरएन भी कहा जाता है उसे। ये क्या होता है, गुड्स रिसीप्ट। गुड रिसीप्ट। और फिफ्थ जो होता है इसमें, फिफ्थ कौन सा होता है फिर, आईआर। ओके, इनवॉइस रिसीप्ट। ठीक है, इनवॉइस रिसीप्ट। सिक्स क्या रहेगा, सिक्स नंबर पे वेंडर पेमेंट। यस, या सिर्फ पेमेंट रख सकते हो या वेंडर पेमेंट में लिखता है। ओके, वेंडर पेमेंट। और देखो अभी इसमें से जो फर्स्ट है इसके लिए टी कोड क्या रहेगा, टी कोड भी अगर हो सके तो याद रखना। और देखो पीआर कब क्रिएट करते हो, जब कंपनी में कोई मटेरियल या सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है तो पीआर क्रिएट करते हो। और ये पीआर अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए टी कोड क्या रहेगा, AM21 entry. ओके। ये नहीं क्या लास्ट में Yes. 41 एन Creation of कोई PR creation. या 41 होता है क्या उसके लिए, आई थिंक 51 होता है, राइट। यस, और यहाँ पे 41 होता है नोटेशन के लिए, एमए 41, राइट। 41 जो होता है ये क्रिएट करने के लिए होता है, आरएफक्यू क्रिएट करने के लिए। उसके बाद एमई 47 ये मेंटेन करने के लिए होता है, आरएफक्यू मेंटेन करने के लिए। और एमए 49 ये होता है कंपेयर करने के लिए। ओके, उसके बाद परचेस ऑर्डर क्रिएट करने के लिए 21 एन, गुड रिसिप्ट के लिए ईएमआई जीओ। उसके बाद इनवॉइस के लिए यस एमआई आरओ, वेंडर पेमेंट के लिए डैश 50। ओके, इस तरह से अभी सबके ये रहेंगे, राइट। और देखो जब पीआर जो है, पीआर कब क्रिएट करोगे, फिर जब कंपनी में रिक्वायरमेंट होगी मटेरियल की, पीआर करोगे। आरएफक्यू कब करोगे, जो मटेरियल आपको परचेस करना है उसके लिए वेंडर फिक्स नहीं है, वेंडर अगर सर्च करना है मार्केट में तो उसके लिए आरएफक्यू करके एक स्पेसिफिक वेंडर आप सेलेक्ट कर लोगे, ओके, कोटेशन लेकर। उसके बाद उस वेंडर को परचेस ऑर्डर भेजोगे, मतलब जो मटेरियल या सर्विस की रिक्वायरमेंट है आपको, तो वो रिक्वायरमेंट वेंडर को इन्फॉर्म करने के लिए परचेस ऑर्डर लोगे, मतलब क्रिएट करोगे। उसके बाद गुड रिसिप्ट। गुड रिसिप्ट में क्या आएगा फिर, जब वो प्रोडक्ट आपकी कंपनी में आ जाएगा तो वो प्रोडक्ट फिजिकली एक्सेप्ट करने के लिए आप गुड रिसिप्ट करोगे, और फिर यहाँ पे आपकी अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होती है। ओके, उसके बाद होता है इनवॉइस। इनवॉइस में क्या रहेगा फिर, आप इनवॉइस वेरीफाई करोगे वेंडर को पेमेंट करने के लिए, मतलब वो वेंडर को एग्जैक्टली कितनी पेमेंट पे करनी है, या आपने जो मटेरियल ऑर्डर किया था वो सभी करेक्ट है या नहीं, वो चेक करने के लिए आप इनवॉइस वेरिफिकेशन करोगे। ओके, और देखो इसके लिए क्या होता है, आपको हो सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज टू वे मैचिंग, थ्री वे मैचिंग। तो उस समय टू वे मैचिंग मतलब क्या होगा, एक तो ये जो पीओ है आपका वो सिर्फ गुड रिसिप्ट के अगेंस्ट वेरीफाई किया जाएगा या इनवॉइस के अगेंस्ट वेरीफाई किया जाएगा।
या इन तीनों को एक साथ वेरीफाई अगर आप कर रहे हो, मतलब ऑर्डर कितने क्वांटिटी के लिए दी थी, ऑर्डर मतलब प्राइस क्या थी, या उसके बाद आपको रिसीव कितना हुआ है, कितने प्राइस से रिसीव हुआ है, राइट। ये जब आप वेरीफाई करते हो, तीनों चीजें जब वेरीफाई करते हो आप, तो उसे कहा जाता है थ्री वे मैचिंग। ओके, तो याद रखना ये। इसके बाद क्या होगा, अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्रीज। और अकाउंटिंग एंट्रीज में क्या होगा, फिर कैसे होगी अकाउंटिंग एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री होगी जीआर के समय। ओके, अभी मैं फिर से पीओ जो परचेज ऑर्डर जो होता है, इसे क्या कहा जाता है, पीओ। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के रखता हूँ, पीओ इसे कहा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एंट्री जीआर के समय, जीआर के समय एंट्री कैसी होगी फिर, इन्वेंटरी डेबिट टू जीआरआर। इन्वेंट्री भी कह सकते हो इसे, या परचेस अकाउंट भी कह सकते हो। ठीक है, इन्वेंट्री अकाउंट ये क्या होगा, डेबिट। ओके, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, और उसके बाद इसके बाद क्या होगा, जी आर आई आर, क्रेडिट। जी आर आई आर अकाउंट क्रेडिट, राइट। उसके बाद इनवॉइस वेरिफिकेशन, या आई आर आप कर रहे हो, इनवॉइस रिसिप्ट। ओके, इनवॉइस रिसिप्ट करते समय एंट्री कैसी होगी फिर, जी आई आर डेबिट यस, जी आर आई आर अकाउंट क्या होगा ये, डेबिट, और उसके बाद वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट होगा क्रेडिट। ओके, और जब पेमेंट पे करोगे, ओके, जब पेमेंट पे करोगे, या वेंडर पेमेंट यहाँ पे मैं लेता हूँ, ओके, वेंडर पेमेंट। तो वेंडर पेमेंट करते समय एंट्री क्या होगी आपकी, वेंडर अकाउंट, डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। यस, वेंडर अकाउंट होगा डेबिट, और बैंक अकाउंट होगा आपका, क्रेडिट। ओके, बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट। ठीक है, तो ये सभी एंट्री जो है याद रखना। ओके, ये एंट्रीज होगी आपकी फाइनेंस सॉरी एमएम साइड से। और जब आप फाइनेंस साइड से मटेरियल परचेस करते थे, तो उस समय एंट्री कैसी होती थी, इस तरह से। यस। ओके, तो ये बाद में एक बार फिर से देख लेना, वीडियोस भी जो है मैं इसका ये भेज दूंगा आपको। ओके, और देखो इसके लिए जो अकाउंट की होती है, ट्रांजैक्शन की इसे कहा जाता है, ट्रांजैक्शन की। तो इसमें से ट्रांजैक्शन की जो है, इन्वेंट्री का जो अकाउंट रहेगा, इस इन्वेंट्री अकाउंट के लिए ट्रांजैक्शन की क्या होती है, बी एस एक्स। ओके, और जी आई आर के लिए होते हैं डब्ल्यू आर एक्स। ओके, और ये जो सभी कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो, ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन उसे कहा जाता है। ओके, देखो ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन, एक मिनट, ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन। ठीक है, ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन। और ये जो ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन आप करते हो, वो आप करते हो OBYC, इसमें आप ये करते हो, राइट। और इसे क्या कहा जाता है, FIMM इंटीग्रेशन भी इसे कहा जाता है। मतलब देखो ये जो आपकी एंट्रीज यहाँ पे हो रही है, मतलब गुड रिसिप्ट करते समय ऑटोमेटिक एंट्रीज हो रही है, GIR करते समय ये जो अकाउंट है आपका GIR का, यहाँ पे इन्वेंट्री का अकाउंट जो है, ये ऑटोमेटिकली जो डेबिट या क्रेडिट होता है, तो वो डिपेंड करता है आपके इस कॉन्फ़िगरेशन पे। ओके, ये जो आप OBYC का कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इस कॉन्फ़िगरेशन पे वो डिपेंड करता है। ओके, ठीक है, यस सर। यस, तो ये याद रखना। और ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पे भी आपको दिखाया था, आपकी जब बात चल रही थी तब, कि ये क्या कैसे किया जाता है एग्जैक्टली अकाउंट असाइन, याद रहेगा। यस सर। ओके, अभी इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या रहेगा, O2C साइकिल।
क्या होता है O2C साइकिल में? यस, O2C मतलब क्या है? ऑर्डर टू कैश। ऑर्डर टू कैश। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा फिर? फर्स्ट क्या होगा? इंक्वायरी। ठीक है, इंक्वायरी। नेक्स्ट क्या होगा? रिक्वेस्ट कोटेशन, सेल्स ऑर्डर कोटेशन। कोटेशन, देन सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर के बाद गुड्स इश्यू। यस, पोस्ट गुड्स इश्यू मतलब PGI, पोस्ट गुड्स इश्यू। ठीक है, पोस्ट गुड्स इश्यू, देन बिलिंग। बिलिंग के बाद पेमेंट, पेमेंट रिसीव्ड। यस, पेमेंट रिसीव्ड। ओके, पेमेंट रिसीव्ड। अभी इसके लिए टी कोड जो है, देखो टी कोड क्या क्या होते हैं इसके लिए, मैं सिस्टम पे दिखा देता हूँ आपको। याद है टी कोड इसके लिए? यस। बता सकते हो? इंक्वायरी के लिए VA11 है, देन कोटेशन के लिए VA21 है, और देन सेल्स ऑर्डर क्रिएशन के लिए VA01 है, यस, देन गुड्स। देखो कहाँ पे रहेगा वो? लॉजिस्टिक, SD में सेल्स। देखो फर्स्ट यहाँ पे रहेगा इंक्वायरी। इंक्वायरी के लिए क्या है फिर? VA11। ओके, टी कोड्स फर्स्ट क्या है? VA11, राइट, इंक्वायरी के लिए। देन कोटेशन के लिए क्या रहेगा? कोटेशन देखो VA21, VA21। उसके बाद कोटेशन के बाद सेल्स ऑर्डर VA01, VA01, राइट। उसके बाद क्या है? पोस्ट गुड्स इशू। गुड्स इशू के लिए क्या है? VL01 है। यस, VL01N। ओके, सिंगल डॉक्यूमेंट आप यहां से कर सकते हो, या इसके अलावा और एक होता है, लेकिन ठीक है आप ये यूज करोगे तो भी चलेगा। ओके, आउटबाउंड डिलीवरी के लिए सेकंड वाला कौन सा है? कौन सा? आप बोले दूसरा भी है, तो कौन सा है? विथ ऑर्डर रेफरेंस होता है वो। ओके। Yes. ओके, अब कलेक्टिव के लिए देखो ये भी यूज किया जाता है, ये वाला। अब ये अलग अलग होते हैं, लेकिन ठीक है आप ये बताओगे तो भी चलेगा। VL01N, यस। वो वी VL VL01 है। VL01, राइट। बिलिंग के लिए आई थिंक VF ऐसा कुछ तो था उसके लिए। VF01। यस, बिलिंग, यस, VF01, VF01। और पेमेंट के लिए, इनकमिंग पेमेंट के लिए F-28। 28। ओके, इस तरह से रहेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, जब गुड्स इशू करोगे तब अकाउंटिंग एंट्री होगी O2C में। देखो इंक्वायरी कब होती है? जब कस्टमर को कोई प्रोडक्ट परचेस करना होता है हमसे, तो वो इंक्वायरी करेगा हमारे कंपनी में। उसके बाद कोटेशन, मतलब हम उस वेंडर, उस कस्टमर को कोटेशन देंगे, जो प्रोडक्ट उसे परचेस करना है उसके बारे में उसे इन्फॉर्मेशन भेज देंगे। उसके बाद उसकी सेल्स ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री जनरेट नहीं होगी। जब आप गुड्स इशू कर दो तो गुड्स इशू करने के बाद अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होगी। और अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंटरी। तो देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ गुड्स इशू में ले लेता हूँ उसे। गुड्स इशू करते समय क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो अकाउंट है आपका, याद रखना, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल शॉर्टकट में मैंने लिखा है। ये अकाउंट क्या होगा यहाँ पे? डेबिट। ओके, और जो इन्वेंट्री अकाउंट है, मतलब जहां पे आपने वो मटेरियल स्टोर करके रखा था, वो अकाउंट क्या होगा यहाँ पे?
इन्वेंट्री अकाउंट आपका होगा क्रेडिट। ओके, अगर क्यू डेबिट हो रहा है, क्यू क्रेडिट हो रहा है, ये अगर नहीं समझ रहा है तो एज इट इज ये याद रखना, ऐसे ही होता है ये। ओके, नहीं समझ रहा है तो अभी के लिए याद रखो सिर्फ ये। मैं जब आपका मतलब जिसका हुआ है ये टॉपिक ऑलरेडी, जिसकी बैच में ये हुआ है, तो उसे पता चल रहा होगा कि एग्जैक्टली ये क्या चल रहा है, राइट। जिनका नहीं हुआ है अभी तक, अभी के लिए बस उतना याद रखना कि ये एग्जैक्टली एंट्री कैसे होती है। मैं फिर से आपको बताऊंगा बैच में आपके। ओके, इसके बाद क्या होगा, बिलिंग। बिलिंग के समय एंट्री कैसी होगी फिर, कस्टमर अकाउंट, टू सेल्स। यस, कस्टमर अकाउंट होगा डेबिट। ओके, और सेल्स अकाउंट जो आपका, सेल्स अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट आपका ये होगा क्रेडिट। ओके, इसके बाद एक मिनट, ओके, या इसके बाद क्या होगा, पेमेंट। ठीक है, पेमेंट रिसिप्ट। तो पेमेंट रिसिप्ट जब करोगे उस समय कैसी होगी एंट्री, बैंक अकाउंट, बैंक टू कस्टमर। बैंक अकाउंट होगा डेबिट, और कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट होगा क्रेडिट। डन, क्लियर यहाँ तक। यस। ओके, तो देखो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है, राइट। और ऑलमोस्ट जितना इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे फाइनेंस में, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। ओके, और इसके बाद जो है और एक चीज, जीएसटी का भी आपको पूछ सकते हैं, राइट। जीएसटी पे क्या क्या पूछ सकते हैं फिर, देखो जीएसटी में क्या क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ जीएसटी रहेंगे। ओके, जीएसटी, जीएसटी मतलब क्या है, गुड्स, सर्विस, यस, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, जीएसटी जो है कितने टाइप का जीएसटी रहेगा फिर, जीएसटी कितने टाइप का रहेगा, मेन 3 टाइप रहेंगे, सीजीएसटी, उसके बाद यूटी। और यूटीजीएसटी भी होता है। ओके, तो देखो इसमें से ये जो दो होते हैं ये कभी भी साथ में अप्लाई होते हैं, याद रखना ये, सीजीएसटी और ये जीएसटी ये इंडिविजुअली अप्लाई नहीं होते। और ये कब अप्लाई होंगे, सेम स्टेट। ओके, सेम स्टेट। जब आप मटेरियल परचेस करते हो या सेल करते हो तो उस समय जो है ये जीएसटी आपका अप्लाई होगा सेम स्टेट में, राइट। अगर डिफरेंट स्टेट से आप लेते हो तो क्या होगा, और जीएसटी। डिफरेंट स्टेट में ये अप्लाई होगा आईजीएसटी। ओके, और यूटीजीएसटी कब होगा, यूनियन टेरिटरी में। ओके, और इसके बाद अगेन क्या होता है यहाँ पे, तो इसके बाद अगेन रहेगा इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी जो है, इनपुट जीएसटी कब अप्लाई होगा फिर, जब मटेरियल परचेस करोगे, परचेस करते समय इनपुट जीएसटी अप्लाई होगा, और सेल्स करते समय, ओके, सेल्स करते समय क्या होगा, आउटपुट। याद रखोगे इतना सभी। देखो एक पेज में टोटली मैंने कवर किया है, ये भी मैं आपको भेज देता हूँ आपके ग्रुप में, और रिकॉर्डिंग भी मैं भेज देता हूँ। अगर एक बार आपको नहीं समझ आया एक ही बार में, तो फिर से एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, ये डॉक्यूमेंट भी एक बार रिवाइज कर लो, और जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए उसके रिगार्डिंग ही उस क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ में क्वेश्चंस रीड करो प्रॉपरली। ओके, कंसेप्ट क्या थी, कंसेप्ट क्या होती है, एक ब्रीफ मैंने आपको यहाँ पे समराइज करके दिया है। अभी इसके आगे जो है
आपको उस पीडीएफ से कर लेना है, ठीक है? कर पाओगे अभी? यस यस। तो इसमें से जो R2R जो है ये बाकी है, तो ये आप देख लो। उसमें से R2R मतलब जनरली क्या होता है, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन और उसके रिपोर्ट देखना, यस ओके। और इसके बाद जो है और क्या होता है, एंड ईयर एक्टिविटीज भी होती है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड एंड ऑल थिंग्स। तो वो भी उस पीडीएफ में मेंशन रहेगा, तो देखो अगर हो सकता है तो वहां से। ओके सर हेलो यस। सर, ये टीडीएस और टीसीएस का भी पूछेंगे क्या? टीडीएस और टीसीएस टीडीएस का पूछ सकते हैं, लेकिन Okay. जीएसटी का मुझे आई थिंक लगता है जीएसटी का ज्यादा पूछेगी थोड़ा सा। तो Okay. मतलब मैंने देखा अभी आपको जो है बेसिक जो है ओवरव्यू टोटल फाइनेंस में क्या क्या है, और मतलब जो Yes. इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है फाइनेंस से वो मैंने बताए। अभी ये तो आपको करना ही करना है, कुछ भी हो, यस यस ओके। और इसके अलावा जो आप करोगे तो वो तो बेटर ही रहेगा, लेकिन ये Okay. आपको करना ही करना है, ये आपको आना ही चाहिए कुछ भी करके, ओके सर। ओके। यस सर एफटीपी लेने वाले क्या होगा वही पे? एप्टी का नहीं है शायद, ओके ओके। तो एप्टी का वैसे कुछ नहीं है, बस इतना जो है ये करो। और देखो ये अभी सिर्फ आपको यहाँ पे ये जो मतलब ड्राइव जो हमारा हो रहा है, होने वाला है, सिर्फ उसके लिए ही काम आएगा ऐसा नहीं है। बाकी जहाँ पे भी जाओगे आपको इसी क्वेश्चन पूछेंगे। और ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एसीपी तक ये लिमिटेड रहेगा, जहाँ पे भी जाओगे हर जगह पे आपको इस पे क्वेश्चंस आएंगे। ये अकाउंटिंग जो है वो आपको हर जगह पे पूछेंगे। अगर एसीपी का सॉफ्टवेयर है, मतलब वर्क आपका अगर एसीपी पे रहता है, तो वहाँ पे आपको टिक कोड्स भी 100% आपको पूछे जा सकते हैं। या अगर सॉफ्टवेयर यूज करना है तो वहाँ पे टिक कोड्स आपको पता होने ही चाहिए। यस क्लियर यहाँ तक फिर? यस और 2-3 दिन है आपके पास, प्रिपरेशन करो। कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताना, ओके। मैं आशा करता